नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरी कहानी किस्सा कहानी की कहानी सुनते रहिए। आइए, दुख भी तुम ही दवा भी तुम ही का भाग 4 सुनिए। हवेली का पिछला हिस्सा। रात का समय था। अर्जुन एक पुराने कमरे की तरफ बढ़ता है। वहाँ एक मध्यम सी रोशनी रहती है और एक धीमी ढोलक की आवाज़ आती है। उसकी सांसें जरा थम जाती हैं और यह आवाज़ अवनी तो ऊपर कमरे में थी, तो फिर ये कौन है। अर्जुन दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि एक लड़की हूबहू अवनी जैसी सफ़ेद साड़ी में बैठी हुई है। मादल बजा रही है मगर कुछ बोलती नहीं है। अवनी नहीं तो ये है कौन। ये कोई और है, लेकिन चेहरा, आवाज नहीं, बस मादल। क्या ये मेरा सपना तो नहीं। लड़की एक पल के लिए अर्जुन की आंखों में देखती है और फिर गायब सी हो जाती है, चली जाती है। चेहरा वही मगर साया बदला था। लब खामोश थे पर साज कुछ कह गया था, जिसे मैं समझा मोहब्बत की राह। वो शायद दर्द का दूसरा चेहरा तो नहीं। अर्जुन युवराज से इस बारे में पूछता है, क्या हवेली में कोई और भी रहता है क्या? कोई जो कभी दिखता है कभी गायब हो जाता है? युवराज बोलता है, जिसे सब मर चुका समझते हैं वो कई बार जिंदा होता है। अर्जुन अब सीधे अवनी से ही सवाल कर लेता है, क्या तुमने कभी किसी को खोया है जो आज भी तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हें डराता हो? मेरे अतीत में एक तूफान था जो आज भी मेरी चुप्पी से लड़ता है अर्जुन। हर खामोशी की एक आवाज़ होती है, हर मुस्कान के पीछे कोई राज होता है। जिसे सब कहते हैं कमज़ोर सी लड़की, उसके भीतर भी एक हमेशा जंग जारी रहता है। अर्जुन हवेली की तहखाना में एक पुरानी तस्वीर ढूंढ निकालता है, जिसमें अवनी 2 जुड़वा बहनों के साथ है। अवनी की जुड़वा बहन थी, तो वो लड़की कौन थी? वो आर्या थी क्या? इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। जब तूफान अपने पुराने निशानों को छूता है तो चुप्पी भी चीख उठती है। इसके आगे की कहानी के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कहानी सुनते रहिए। तब तक के लिए राधे कृष्ण।